मैं पिछला चंक खत्म किया था तो मैं बात कर रहा था कि बिहारी जो वहाँ पे मौजूद है मशरकी पाकिस्तान जिसको हम कहते थे और बांग्लादेश अब है, उनमें बहुत बड़ी तादाद है उनकी जो पाकिस्तान आना चाहते हैं और वो उनको ना तो बांग्लादेश की शहरियत मिली ना यहाँ बुलवाया गया, वो कैंपों में रह रहे हैं, वो अभी भी उर्दू बोलते हैं, वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ, वो के साल में है, उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो इरशाम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरशाम साहब। वालेकुम सलाम राउत साहब। सर ये फरमाइए कि आप तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उन बिहारियों के लिए जो वहाँ पे मौजूद है, उनको पाकिस्तानी कहना चाहिए क्योंकि वो तो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं। बड़ा सा झंडा उन्होंने मोहम्मदपुर कैंप में, दूसरे कैंप्स में उन्होंने लहराया हुआ है, तो इस वक्त उनका हाल क्या और स्टेटस क्या है उनका अब? देखिए राउत साहब, बात यह कि हाल तो अगर आप पूछेंगे तो हाल तो उनका बहुत ज़्यादा ख़राब है और रोज़ बरोज़ उनका हाल ख़राब ही हो रहा है। यानी वो जिस 49 बरस या 50 बरस पहले उनको निकाल के वहीं पे मैदान में डाल दिया गया था और आलमी रेड क्रॉस कमेटी ने वहाँ झुग्गियाँ बनाई थी आर्जी तौर पे कि इनको पाकिस्तान जाना है, ये पाकिस्तान चले जाएंगे, और उनसे एक सर्वे भी कराया गया था रेड क्रॉस कमेटी की तरफ से कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं या बांग्लादेश में रहना चाहते हैं। तो उस वक्त जो तादाद थी कैंप में जो लोग मौजूद थे वो 5,40,000 लोग थे मुख्तलिफ कैंपों में बांग्लादेश में, और उन सब ने ऑप्ट किया था पाकिस्तान जाने को। और उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो बेचारे उन्होंने जब ये 25 मार्च 71 को आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ था तो वो सबसे पहले टारगेट वो हुए थे। यानी ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने जब बगावत की थी और वो भारत की तरफ भाग रहे थे तो जो ये इलाके संत आहर के, भैरव बाजार के, दिनाजपुर के, रंगपुर के, ये जितने इलाके आते थे जहाँ ये उर्दू बोलने वाले रेलवे के मुलाजमीन थे, उनका वो कत्लेआम करते हुए जा रहे थे। तो अब जब जाहिर है कि ऑप्ट उनको करना था पाकिस्तान के लिए, इससे कि पाकिस्तान के लिए ही उन्होंने सब कुछ किया था और जिसकी वजह से वो 23 वर्षों के अंदर अंदर फिर कैंप में आ गए। तो अब वो मसला ये है कि उनके पास, आपने खुद भी अपनी आंखों से राउत साहब देखा है कि 7 बाई 7 का की झोपड़ी है, झुग्गी भी नहीं कह सकते उसको, उसमें वो रहते हैं 2-2, 3-3 खानदान और 450-500 फैमिली पर मुश्तमिल अगर है तो उसमें 5 या 6 टॉयलेट होते हैं और वो भी कच्चे टूटे फूटे, और उसी में वो लाइनें लगाते हैं। 50 बरस से वो वहां रह रहे हैं, तो उनका अब क्या उनके पास ऑप्शन है सिवाय इसके कि उनको पाकिस्तान ले लिया जाए जहां के लिए उन्होंने कुर्बानी की थी। शाम साहब एक तरीके का ये भी था। शाम साहब यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, एहतिशाम साहब, अगर हम देखें, जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं, तो उसमें तकरीबन 70% लोगों को तो बांग्लादेश ने 2008 में शहरियत दे दी है, लेकिन जो पाकिस्तान में कराची में मुकीम है और जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, जो उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वादा भी किया था, बेचारे आज बड़े कसम परसी के सूरत हाल से उनका सामना है, ना वो बेचारे ड्राइविंग कर सकते हैं ना कुछ और काम कर सकते, तो इनके लिए क्या होगा? क्या इनको हम क्यों पाकिस्तानी अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इनको? अमित सिंह साहब, असल में बात यह है कि ये जो बातें फैलाई जा रही हैं ये एक उसी तरह की साजिश का एक हिस्सा है कि वहां से लोग आना नहीं चाहते या शहरियत दी। मुझे आप ये बताइए हरमीत सिंह साहब कि जिस एक मुल्क का दुनिया में कौन सा ऐसा शहरी होगा जिसको एक तरफ शहरियत दी गई हो और दूसरी तरफ उन्हीं की जायदादों को एनिमी प्रॉपर्टी करार दे दी गई हो? तो एक तरफ उसकी जायदाद तो दुश्मन की जायदाद है और वो खुद शहरी है। ये एक बात ना समझ में आने वाली बात है। असल में 2008 में कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं कैंप में उनको वोट देने का राइट है। यानी अच्छा आप सोचिए कि एक ही घर का फनी जजमेंट है कि एक घर में आधे लोग तो पाकिस्तानी होंगे, आधे लोग बांग्लादेशी होंगे, तो ये तो फनी जजमेंट। दूसरे ये कि कोर्ट के जजमेंट के ऊपर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने ना कोई कानून बनाया है, ना कोई नोटिफिकेशन जारी की है, बल्कि अभी 2021 में अक्टूबर में 27 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने वहां पे स्टेटमेंट दिया कि हमारे मुल्क में 2 कौमें बर्डन है हमारे ऊपर, एक रोहिंग्या और एक स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज। और जनवरी यानी फरवरी 2021 में
जब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यहाँ से गए बहुत दिनों के बाद, हाई कमिश्नर का वहाँ तकर्रुर नहीं हुआ था, निकाल दिया था उन्होंने, तो उन्होंने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और ये रिकॉर्ड पे है, मेरे पास मौजूद है डॉक्यूमेंट, कि जब उन्होंने कहा कि ताल्लुकात बहाल किया तो एम्बेसडर वहाँ फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखिए 3 शराइत हैं हमारी, उस वक्त तक आपसे ताल्लुकात मेरे बहाल नहीं हो। एक तो ये है कि पाकिस्तान ऑफिशियली बंगालियों के जेनोसाइड पे अपोलॉजी करे, और दूसरी शर्त है कि स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज को ले जाएं, और तीसरी शर्त यह है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मसला हल करें। तो अगर गवर्नमेंट उनको शहरी तस्लीम कर है, तो आज 2001 में भी वो किस तरह उनको स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज कह रही है। ठीक है, एक तो आपका जवाब मेरा ये। दूसरी बात का जो आपने कराची में बात की है, देखिए कराची में 2 मिलियन 2,000 नहीं कह रहा हूँ, 2 मिलियन इलीगल बंगालीज वहाँ पे हैं जो 93 के बाद डिफरेंट मीन से सोर्सेस से आ गए हैं, वहाँ पे वो रह रहे हैं, उनको भी शनाख्ती कार्ड का मसला है। लेकिन ये जो लोग आए हैं वहाँ से रिपैट्रिएट होके 1973-74 में रिपैट्रिएशन स्कीम के तहत, उनमें से बहुत से खानदानों में उसमें सैकड़ों होंगे, उससे हजारों भी नहीं होंगे। अच्छा सर, एहतशाम साहब आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं 50 साल बीत चुके हैं और ये जो बिहारी हैं ये वहाँ पर कैंप्स में रह रहे हैं, यानी कि इनकी 3 नस्लें यानी कि वहाँ पर अब मौजूद मतलब गुजर चुकी है, तीसरी नस्ल अब भी वो भी जवान हो चुकी होगी। इनकी जो रेड क्रॉस के जिस सर्वे की आप बात करें, पाकिस्तान को ऑप्ट किया गया, अगर आपके पास इस बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक्सेप्टेंस लेवल क्या है अगर इस तरह से कोई चीजें आगे बढ़ती हैं? तो देखिए पाकिस्तान को तो सीधे सीधे देखिए उन्होंने शहरियत नहीं छोड़ी, और कोई भी मुल्क अपने शहरियों को शहरियत से महरूम नहीं कर सकता कानून के तहत, आइन के तहत। तो वो पाकिस्तान के शहरी तो हैं, इसलिए कि उन्होंने शहरियत सरेंडर नहीं की है। ठीक है, पाकिस्तान को सिर्फ चाहिए ये कि उनको डिक्लेयर करें पाकिस्तानी, और पाकिस्तान कर चुका है। सेनेट ने, पाकिस्तान के सेनेट ने मुत्तफाक करारदाद मंजूर की है मोहम्मद खान जुनेजो साहब के दौर में कि वो पाकिस्तानी है, नंबर 1। नंबर 2, 1988 में राब्ता आलम इस्लामी यानी मुस्लिम वर्ल्ड लीग से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल ट्रीटी साइन किया है कि उनको हम लाएंगे और पंजाब में आबाद करेंगे। पंजाब ने रेजोल्यूशन पास किया है असेंबली में बहुत पहले कि वो यहाँ आबाद होंगे। तो अच्छा, अब बात यह है कि राब्ता ट्रस्ट ने पैसे जमा किए, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25 करोड़ रुपए दिए थे उस फंड में, और उतने ही राब्ता ने दिए थे। वो फंड फ्रीज हो गया था 9/11 के बाद मिस इन्फॉर्मेशन पे। अब गवर्नमेंट इसको रिलीज करा सकती है यूएनओ से, और उनको रिपैट्रिएट कर सकती है उस पैसे, तो पैसे भी इनके खर्च नहीं होंगे। रिहेबिलिटेशन की बात आती है, तो देखिए बंगाली जो गए थे 1973 के एग्रीमेंट के तहत, जो पाकिस्तान वो अपनी जायदादें और अपने बैंक बैलेंस और अपने प्राइस बॉन्ड्स छोड़ के गए थे, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में है, और उनका हक वो है, इसलिए कि उनके घर वहां पे लेके दे दिए गए उन लोगों को जो यहाँ से गए हैं। तो अब एक्सचेंज में इनको दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम ले नहीं सकते या उनको ला के, पाकिस्तान के पास बिल्कुल कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम इनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे। अभी हम व्यूअर्स से मिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।